आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां शुरू। मध्य प्रदेश के जिले राजगढ़ की ब्यावरा तहसील से विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव की रणनीति बनाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सदस्य राम नारायण दांगी से विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत। देखिए मध्य प्रदेश से कैलाश सेन की रिपोर्ट। कांग्रेस ने अनेक योजनाएं अपनी बंद कर दी है, चालू की है, लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान स्थिति में जो ब्यावरा शहर है, ब्यावरा शहर बाहर से तो बड़ा इंटरनेशनल शहर लगता है, लेकिन अंदर से बहुत से वार्डों में नगर पालिका पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रही है। अभी आगामी चुनाव है तो इसको लेकर भी कांग्रेस ने अनेक मिथ्यारोपण लगाए हैं, और क्या वास्तविक है और क्या झूठ है, आप इस पर कुछ कहेंगे? देखो, ब्यावरा नगर में कांग्रेस जब भी चुनाव आते थे तो ब्यावरा को 24 घंटा पानी देने की बात करते थे। कभी दिग्विजय सिंह जी आते थे तो कुशलपुरा योजना की बात करते थे, घोड़ा प्रचार की बात करते थे, पार्वती योजना की बात करते थे, लेकिन काम नहीं किया उन्होंने। आज मैं समझता हूँ कि ब्यावरा को पानी पिलाने के लिए कुशलपुरा बांध से लाइन डाली, घोड़ा प्रचार से पानी आ रहा और पार्वती से भी पानी लाने का प्लान है। तो ब्यावरा को तो इतनी सारी सौगातें दी। अब मेन रोड आप देखो कैसी स्थिति थी पहले, आज मेन रोड बहुत बढ़िया डिवाइडर बन गया और दोनों तरफ रोडें बन गई। थोड़ी सी जो छोटी गली है उनमें ये दिक्कत है कि ये जो जल निगम ने जो लाइनें बिछाई पानी की नहीं, इस जल निगम के माध्यम से जो पाइपलाइन डाली गई उसमें जो सीसी खुदी वो थोड़ी अव्यवस्था है, तो उसका तो काम चल रहा है, पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा अपने आगामी विधानसभा चुनाव चालू है, वो तो अभी 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। और यदि पार्टी आपको टिकट देती है, इस बार सौभाग्य है और चाहते भी हैं पूरे ब्यावरा वासी, क्योंकि एक सर्वे हम लोगों ने छोटा सा किया था, उसमें लगभग आपका नाम तय रहा है। यदि पार्टी आपको पूर्ण रूप से मौका देती है तो ब्यावरा शहर के विकास के लिए किन कार्यों को आप करेंगे सर्वप्रथम? हाँ, तो थोड़ा सा जो हमारे केपी जी का एक क्वेश्चन है तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि 2008 से 13 कांग्रेस का विधायक था और 18 से अब 2023 तक कांग्रेस के विधायक हैं। दोनों कार्यकाल के विधायक एक भी काम बताते हैं कि ब्यावरा विधानसभा में एक काम कोई किया हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का काम शिक्षा विभाग में स्कूलों देखें आप, बाउंड्री वाल देखें, सड़कें देखें, बड़े बड़े भवन देखें आप, मैंने भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ विधायक बनता है तो ब्यावरा का विकास होता है। लेकिन ये 2 काल हमारा ऐसा रहा 8 से 13 और 18 से 23 कि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा कभी भी आप पूछना कोई एक काम गिना दे हो तो बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब भी विधायक रहा, माननीय भद्रीलाल जी रहे, तब भी यहाँ गांव में बहुत विकास हुआ। माननीय नारायण सिंह जी पंवार साहब भी विधायक रहे 5 साल, उनके टाइम पे बहुत काम हुआ। उन काम की तुलना में मैं तो समझता हूँ कि हमने जो सड़कें बनाई उनकी मरम्मत में भी इनने उनका योगदान। अंग्रेजों के टाइम की चल रही थी हमारे देश में, उससे हमारे बच्चे में संस्कार नहीं आ पा रहा था, बच्चे संस्कारवान नहीं हो पा रहे थे, राष्ट्र प्रेम नहीं उनके अंदर जग पा रहा था। हमारे इतने महापुरुष थे उनको उसमें पढ़ाए नहीं जाते थे। गणेश जी, गणेश भगवान हम सब मानते हैं, हमारा देवता है, गणेश जी की जगह गधा का पढ़ाया जाता हो, उस देश में वैसी शिक्षा नीति का क्या कल्पना कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा नीति में सुधार बहुत पहले आना था, लेकिन देर से आया, बहुत अच्छा आया। इससे हमारे बच्चे संस्कारवान, राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रवादी बनेंगे। इसलिए शिक्षा नीति में तो बहुत चूलमूल परिवर्तन हुआ है। होना ये बहुत पहले था लेकिन लेट हुआ, पर अच्छा हुआ वो। ये जो बोर्ड एग्जाम बंद की है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, बोर्ड एग्जाम तो जब आपने आगे जब क्लास करेंगे, बच्चे क्या 5वीं क्लास तक आजकल बहुत छोटी उम्र रहती है, और उसके ऊपर डर हम पैदा कर देते हैं। नहीं, बिना डर के काम करता आदमी ज़्यादा सफल होता है, तो डर के काम करता है नहीं वो आदमी कहीं ना कहीं दब जाता है डर की वजह से। माननीय मोदी जी बार बार कहते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं कि मेहनत करो खूब, पर मन में डर मत पैदा करो कि परीक्षा देना है, पास होंगे, फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इससे चिंता मत करो। केवल आप तो काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो तो सफल होंगे। आज हमारे मध्य प्रदेश के बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि जो बच्चों से मोटी मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन पर्सनालिटी के नाम पे ना तो वो अंग्रेज बना पाते हैं, ना वो भारतीय रहने देते। तो उन स्कूलों के खास तौर से मैं उन क्रिश्चियन समुदाय द्वारा चलाए गए स्कूलों की बात कर रहा हूँ, तो उन पर आप क्या कहेंगे? ये देखो,
क्रिश्चियन ईसाइयों का और दूसरे धर्मों का एक षड्यंत्र है भारत को कमज़ोर करना। इसलिए उनकी जो शिक्षा नीति है वो बहुत देश विरोधी है। मैं तो खुले उनके सामने कहता हूँ, देश विरोधी शिक्षा नीति के कारण बच्चों को संस्कारहीन करते हैं, संस्कृति से दूर करते हैं, राष्ट्र से दूर करते हैं उनकी शिक्षा। इसलिए ऐसे स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। यदि आम लोग, आम समाज जागरूक होगी, आज इतनी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, अच्छे 50-50, 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह देके टीचर रखे हुए हैं, तो समाज को भी तो आगे आना चाहिए ना। अब जब हम हाई सेकेंडरी तक तो प्राइवेट स्कूल ढूंढते हैं, एक फैशन बन गया है, और हाई सेकेंडरी के बाद गवर्नमेंट स्कूल देखते हैं। तो आज गवर्नमेंट स्कूल में सारी सुविधा है, तो हम प्राइवेट की तरफ क्यों भागें? ये समाज को भी आगे आना चाहिए इसमें, और बच्चों के मन में भी ये नहीं रहना चाहिए कि यार मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। एक ऐसी मानसिकता पैदा कर दी लोगों ने, इसका प्राइवेट स्कूलों में प्रचार कर करके कि सरकारी स्कूल यानी गरीब लोगों के लिए है, जबकि सरकारी स्कूल में जितने महंगे टीचर हैं, जितनी अच्छी सुविधा है, जितनी अच्छी बिल्डिंगें गवर्नमेंट ने बना के दी, और नई शिक्षा की नीति में। और नमस्कार ब्यावरा, आज आपके बीच में हम एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो कि भारतीय जनता पार्टी के चहेते और जनता के चहेते हैं, जिन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता के सुख और दुख को जाना है। जमीनी हकीकत से वो आज 2023 के आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। यदि पार्टी उनको मौका देती है तो वो जनता की सेवा करते हैं, और यदि पार्टी मौका नहीं देती है तो निरंतर 1998, 1991, 1992 या अन्य प्रकार की जितने भी भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती ब्यावरा में हुई थी, तब से लेके आज तक एक युवा से लेके आज लगभग 28 से 30 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम मिलवाते हैं हमारे चहेते लाडले श्री राम नारायण जी दांगी भाई साहब, जो कि आगामी चुनाव को लेके उनकी क्या रणनीतियां रहेंगी, क्या कार्य वो हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे, किस प्रकार से, तो आज हम जानते हैं। तो भाई साहब, थोड़ा सा आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फास्ट न्यूज़ इंडिया में आप अपने आगामी चुनाव को लेकर किन रणनीतियों पर कार्य करेंगे, भाई साहब थोड़ा सा बताइए। देखो, भारतीय जनता पार्टी में 90 से सक्रिय हुआ हूँ। युवा मोर्चा अनेक पदों पर रहते हुए लगभग सभी पदों में पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और बिना ब्रेक के जनता के बीच में काम करता रहा। दिग्विजय सिंह के शासन में भी 10 साल हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और लोगों के लिए खड़े रहे, और आगे भी जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको निर्वाह करने के लिए तत्पर है। लेकिन मैं समझता हूँ, आज हमें गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम नहीं करती है, जनता के लिए हमेशा काम करती है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, 2014 के पहले का देश, आज हम कल्पना करें कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी हमेशा 5 साल ही करती है, और चुनाव आता है, चुनाव में चली जाती है। हमारा जैसे काउंटिंग होगी फिर दूसरा चुनाव की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है, दिलों में रहती है और काम करती है। मैं समझता हूँ कि 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश था हमारा, जो अंधेरा में डूबा हुआ था, सड़कें कहीं थी नहीं, ना तो हाईवे था, ना गांव की सड़कें थी, ना बिजली मिलती थी लोगों को, ना पानी उपलब्ध था। महिलाएं 2-2, 3-3 किलोमीटर से लोग पानी पीने का लेने जाते थे। ऐसी वित्तीय अव्यवस्था मध्य प्रदेश में थी कि सारे 4 लाइन युक्त हमारा ब्यावरा है। यदि 2003 के बाद कोई ब्यावरा तो समझ में नहीं आता हमको, ब्यावरा यही एक दूसरा है, इतना परिवर्तन हुआ है। जैसे भाई साहब, कांग्रेस आए दिन आरोप लगाती है कि ये जो अभी लाडली बहना योजना जो कि 30 अप्रैल को समाप्त हुई है, जिसमें हमारे ब्यावरा की बहनों ने, माताओं ने लाभ लिया है, कि ये शिवराज सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक की राजनीति है। तो इस पर आप क्या कहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? देखो, ये वोट के लिए राजनीति नहीं है, न वोट के लिए लाडली बहना की योजना लागू की है। हम समझते हैं कि लोग बीपीएल में नाम जुड़ाने के लिए बड़े जूझते थे। बीपीएल में नाम जुड़ नहीं पाता था क्योंकि पुराने आंकड़े थे, उसके माध्यम से बीपीएल में नाम आता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक किसानों के लिए सम्मान निधि लागू की,
उस टाइम तो कोई चुनाव नहीं थे। आज प्रत्येक किसान को, गरीब छोटे से छोटे किसानों को, बड़े किसानों को तो मिल ही रहा, लेकिन छोटे किसानों को उसका इतना लाभ मिल रहा कि 2 बीघा, 1 बीघा, 4 बीघा जितनी भी जमीन है, सम्मान निधि मिल रही किसानों को, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही, उसको बढ़ाकर अब तो 1,000 रुपये कर दी, 600 रुपये। लेकिन हमारी बहनें जो रात दिन मेहनत करती है, काम करती है, घर भी संभालती है, उनके लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी कि उनको भी उसका आत्मनिर्भर बने हो, किसी से आसक्त तो नहीं रहे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि ये बहनों को भी कुछ सहयोग मिलना चाहिए शासन का, तो लाडली बहना योजना लागू करके 1,000 महीने देके उनको भी मजबूती दी है। तो हमारे लोग पेंशन में जुड़ गए, सम्मान निधि में किसान जुड़ गए, बहनें बची थी उनको लाडली बहन योजना के माध्यम से उनको भी उसका लाभ मिले। यानी सब शासन का हिस्सा है, शासन का लाभ सबको मिलना चाहिए। ये चुनाव के लिए भले कांग्रेस बात करती हो, लेकिन कांग्रेस ने तो 1.5 साल देखा हमने, जो संबल योजना थी हमारी उसको बंद कर दी थी। संबल योजना में कोई गरीब एक्सीडेंट मर जाए तो उसको 4 लाख मिलता था, प्रस्तुता महिलाओं को 16,000 रुपये मिलता था, कोई ऐसी दुर्घटना हो जा, गाय भैंस बिजली से कोई मर जा तो उनको पैसे मिलते थे। संबल योजना ऐसी योजना है कि गरीब लोग अंतिम समय में जब कोई सहारा नहीं रहता है तो उसमें उस योजना को उसको लाभ मिल जाए, उसको बंद कर दी थी उन्होंने। किसानों को जो बिजली हम सुविधा देते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं सब्सिडी देके, वो ट्रांसफर नीति बंद कर दी थी। कांग्रेस ने तो इस देश को नोचने, खरोचने का और लूटने का काम किया। कभी किसी किसान के लिए, महिला के लिए, किसी के लिए कोई योजना आज तक उन्होंने लागू ही नहीं की जिसका शासन का लाभ उन लोगों को मिले। अब जैसे कि हमने जो सड़कें बनाई उनकी मरम्मत में भी इनने उनका योगदान नहीं दिया। जो बिल्डिंगें बनाई हमें उनमें उनका रखरखाव पुताई में भी इनका योगदान नहीं रहा। यानी इतना निष्क्रिय और इनका कार्यकाल रहा कि उसका 5 साल या 10 साल ब्यावरा को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा मौका अब नहीं आ और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने यहाँ और ये विकास निरंतर ब्यावरा क्षेत्र को आगे बढ़ा, यही हमारी। अभी जैसे थोड़ा सा मैं शिक्षा को लेकर ये कहूँगा, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति 2023-24 अभी लागू होने वाली है जुलाई सत्र से। तो इसमें क्या है कि 5th, 8th और 10th इनकी बोर्ड एग्जाम्स पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, क्योंकि पहले तो 5th और 8th को बंद किया। अब इसमें जैसे जो छात्र बोर्ड एग्जाम देते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं एक डर था कि यार हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर वो 10th तक ही सीधा प्रमोट होते रहेंगे तो इसमें जब वो 12th में जाएंगे तो आने वाला जो युवा पीढ़ी है वो कंपटीशन कैसे फेस करेगा और कैसे अपने रोजगार को प्राप्त करेगा, इस संबंध में थोड़ा सा कुछ कहिए। कांग्रेस ने अनेक योजना